क्या आपको पता है अधिक समय तक अपने इष्ट देवता की पूजा नहीं करने पर क्या होता है? दोस्तों ठीक इसी प्रकार से सल्ट के 3 गांव में दोस्तों 30 सालों से नहीं हुई थी अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य देवता की पूजा। उसके बाद गांव में कैसा प्रकोप हुआ, धीरे धीरे दोस्तों कैसे गांव में लोगों की मानसिकता, कैसे वहां पर जो बाहर से लोग आए उनका अस्तित्व वहां पर स्थापित हो गया। आज की कहानी में आपको सब वो सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के सामने एक सत्य घटना और लेकर आया हूं। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो या गलती से इस चैनल पर आए हो तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगेगा वाकई में यार ये एक सत्य घटना पर आधारित है। फिर दोस्तों आपका दायित्व है हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का। फिर आपका कर्तव्य है कि लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के पास अवश्य भेजें। तो दोस्तों हमेशा की तरह सत्य स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपके घर में भी इष्ट देवता ने, आपके कुल देवता ने या ग्राम देवता ने या पितृ देवता ने आपको कहीं पर भी परिचय दिए हैं तो आप अवश्य उस घटना का, उस कहानी का जिक्र हेमचू पहाड़ी में कर सकते हैं। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य घटना ही समझकर अपलोड करता हूं। और यदि आप चाहते हो कि आपका नाम गुप्त रहे या आपका शहर का नाम या आपके गांव का नाम गुप्त रहे तो दोस्तों वो भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की जो स्टोरी है मेरे पास, ये सल्ट में बोला जाता है। जैसे हमारे गांव होते हैं, पहले अलग अलग बिरादर हुआ करते थे, वो अलग चोटी पर चले गए, वो अलग चोटी में चले गए, तो फिर क्या बन जाते हैं, गांव बन जाते हैं। तो उन गांव का क्या होता है, जैसे 4 गांव का एक ग्राम देवता होते हैं या 5 गांव के एक ग्राम देवता होते हैं, 6 गांव के एक ग्राम देवता होते हैं। इसी प्रकार से इनके 3 गांव के एक ग्राम देवता थे जिनका नाम था धामदेव। धामदेव वहां के प्रमुख और अगवानी देवता थे और 9 लाख कतिरू में जो राजा बोले जाते हैं वो धामदेव बोले जाते हैं। तो धामदेव जो थे अगवानी भी थे और सब वहां के कर्ता धर्ता, सारी अलाई बलाई को रोकने की ताकत किसी को थी तो धामदेव को थे। दोस्तों जो बोला जाता है, जो ताकत और अपने अपने क्षेत्र और अपने अपनी सीमा की होती है। हर हमेशा मैं कहता हूं, जैसे किसी क्षेत्र का राजा अगर मैं हूं, मैं अपने घर में हूं या राजा हूं तो मैं अपने घर का बड़ा हूं, और मैं यदि आपके घर में जाता हूं तो आप अपने घर के स्वयं बड़े हो, स्वयं करता हो, स्वयं दाता हो। तो उसी प्रकार से जब ये पूरे गांव की सीमा बटी होती तो उस टाइम पर उस गांव के जो क्षेत्रपाल, जो रक्षक, जो द्वारपाल और जो राजा बोले जाते हैं वहां के, तो वहां के धामदेव बोले जाते थे। और उत्तराखंड का जो कत्यूरी वंश है, सबसे पुराना वंश अगर कोई है तो कत्यूरी वंश है। बाकी जितने भी आए सब आए, चाहे वो कोई भी आए, वो बाहर से आए हैं। तो हमारा जो जड़ है और हमारे जो मूल है, जो हमारा जो आधार है, वो कत्यूरी वंश है। और आज भी आप चाहे किसी मंदिर में भी चले जाए उत्तराखंड के, तो वहाँ पर जो अवलेख और जो वहाँ के जो साक्ष्य मिलते हैं तो वो कत्यूरी वंश के मिलते हैं। यहाँ तक कि राजवंशी बालागोरिया का जो बोला जाता है वो भी कत्यूरी वंश से ताल्लुकात रखते हैं। तो कत्यूरी वंश जो था वो यही उत्तराखंड के निवासी थे, मूल निवासी जो बोले जाए वो कत्यूरी वंश थे। तो उसी प्रकार से धामदेव क्या हुए, वहां के प्रमुख और स्थानीय देवता थे। अब धामदेव की वहां पर 30 साल से जब पूजा नहीं हुई तो दोस्तों धीरे धीरे बोला जाता है, अगर हमारे घर में
हमारा जब शरीर है, हम डेली खाना खाते हैं तो तभी हमारे प्राण और हमारा शरीर कार्य करता है। उसी प्रकार से जब देवते को हम धूप, अगरबत्ती और विनती और आराधना करते हैं, तभी जाकर के देवता क्या करता है, हमारी बातों को सुनता है और नियमित उससे देवता को बल भी मिलता है। जब धीरे धीरे इन्होंने अपने इष्ट देवता की पूजा करना, ये सारी चीज बंद कर दी थी, तो इनके गांव में क्या हो गया, हवा, पानी, भूत पिचास का कब्जा हो गया। धीरे 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 सब घरों में क्या होने लग गए, खेलने लग गए इनके घरों में। अब पूरे गांव वाले क्या हो गए, बड़े भौचक्का हो गए कि यार आखिर क्या हो रहा है, आखिर हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। जो गांव हरियाली से खुशहाल रहता था, जो गांव पानी की लहरों से खिलखिलाल रहता था, जिस गांव में तितलियां, बहोरे हर हमेशा गीत गुनगुनाते थे, आज उस गांव में क्या ऐसा बंजर लग गया, आज उस गांव में क्या ऐसा दोष लग गया जो हर जगह आंसू और दुखी दुख है। हमें कहीं ना कहीं इस गांव की खोज खबर और अपने व्यक्तित्व को जीवित करने के लिए अपने गांव की रूपरेखा को हमें प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, इनके गांव में क्या हुआ, औतिया भूत जो होते हैं वो इनके गांव में परेशान करने लग गए। औतिया भूत ने इनके गांव में अपना कब्जा स्थापित कर दिया। अब इनके गांव में कोई जैसे बाहर जाता था तो वहां उसको छल लग जाता था, कोई घर के अंदर किसी को छल देते थे, किसी को घर के बाहर छल देते थे। इसी तरीके से इनके घर में क्या हो गया, खूब परेशान हो गए। अब इन्होंने कहा यार हम कहाँ जाए, किसके पास जाए। अब ऐसा तो कोई हमें कहीं से मिलता नहीं है और ऐसी कहीं से हमें कुछ सीख नहीं मिल रही है, हम किसके पास जाएं, कहीं से कोई हमें रास्ता या कहीं से कुछ हमें कुछ रास्ता या कहीं से कुछ हमें एक दिशा। और बोलते हैं जब अंधेरे में व्यक्ति होता है उसको केवल उजाले की एक किरण चाहिए होती है, तो रास्ता तो फिर खुद ही बन जाता है। उसी प्रकार से इनका गांव क्या हो गया था, अंधकार में हो गया था। जब 30 साल हो गए थे तो ये धीरे धीरे अपने इष्ट देवता, कुल देवता को भी भूल गए थे वहां के लोग। अब आज का समय और आज के दौर के हिसाब से तो आप देख ही सकते हो कि लगातार क्या चलता है, लगातार हर कोई यही प्रयास करता है कि यार हमारे कुल देवता ये है, हमारे कुल देवता ये है, हमारे इष्ट देवता ये है, हमारे वो देवता ये है। और बाहर वालों को आज के समय में देखते हुए दोस्तों, अपने इष्ट देवता को तो लोग भूल ही जाते हैं, बाहर के न्योतौर करके लोगों को जो लेके आ रहे हैं उन्हीं को अपना इष्ट देवता और उन्हीं को अपना ग्राम देवता, उन्हीं को अपना सब मान लेते हैं, सर्वे सर्वा। फिर अपने इष्ट की क्या पूजा करनी है, ये इनके गांव में चल गया था। आप देखते ही देखते इनके गांव में बड़ा संकट और माहौल पूरा दृश्य में हो गया था। इनने कई जगह जब तो दोस्तों गांव के एक सभा बैठी, सभा बैठने के बाद बोलते 3 गांव के जो मुखिया बैठे, और मुखिया बैठने के बाद उन्होंने कहा यार एक गांव की दशा होती तो ऐसा हम मान लेते, 2 गांव की दशा होती तो हम मान लेते, लेकिन ये 3 गांव की दशा एक साथ और एक ही दिशा में कैसे हो रही है। कहीं ना कहीं हमें इस बारे में खोज करनी चाहिए। तो दोस्तों, तीनों गांव के लोग जब मुखिया बैठे तो इनने कहा ठीक है, तीनों गांव के लोग एक 4 लोग मिलकर पूछ कराने जाते हैं। तो इन्होंने कई जगह पूछ कराई, किसी ने बोला छल का है, किसी ने बोला कहाँ का है, किसी ने बोला इधर का है, किसी ने बोला उधर का है, हर जगह से बोला। तो उसी प्रकार से देखो, हर किसी का तोड़ हर किसी के पास नहीं होता है। हो सकता है कभी कोई चीज हमारे हाथ में आ जाए, हो सकता है कभी किसी के हाथ में आ जाए, हो सकता है वो कभी किसी और के हाथ में आ जाए। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी क्या हुआ, इनके घर की ये बात, इनके ये घर की राग अब क्या हो रही थी, ये बाहर जा रही थी और हर किसी के हाथ में, हर किसी को इनके घर का रास्ता नहीं मिल रहा था, यानी कि वो उजाले की किरण इनको नहीं दिख रही थी। अब ऐसे करते करते दोस्तों ये सल्ट में एक जगह पहुंचे और सल्ट में एक दरबार में पहुंचे। तो उन्होंने मुझे बोला है कि हेम भाई आप अवश्य मेरा नाम और मेरे दरबार का नाम कहानी में डाल सकते हो। तो जिनका नाम है राकेश जी। राकेश जी अपने पहाड़ में
गोलू देवता के नाम से और नरसिंह देवता के नाम से एक छोटा सा दरबार लगाते हैं और वहीं पर इनके वहाँ पर सारे लोग वहाँ पर पूज करने और नियमित मात्रा में इनसे मिलने वहाँ पर आते रहते हैं इनके दरबार में। तो जब ये वहाँ पर पहुँचने के बाद इनने जब पूछ रखने के बाद गोलू देवता के समक्ष दरबार में राकेश जी के, तो वहाँ पर इनके गांव वाले जो भी थे, मुखिया जो गांव के लोग थे, तो वहाँ पर आए हुए थे। तो जैसे ही इनकी दाढ़ियों में विचार हुआ तो गोलू देवता का, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे गांव में तो मैं एक राजा को देख रहा हूँ। तो इनने बोला प्रभु हमें तो कुछ पता नहीं है कौन राजा है, क्या राजा है, तो आप बता दीजिए क्या है, थोड़ा हमें मार्गदर्शन करिए हमारा यहाँ पर। क्यों? उन्होंने कहा तुमको नहीं दिख रहा राजा? उन्होंने कहा ना प्रभु हमको नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कोई सियाना आदमी है या मैं ही नाम खोल के सब बताऊं फिर तुमको? इन्होंने कहा परमेश्वर महाराज हम नंतिन छू, हम ना जानने वाले ना कुछ सुनने वाले हैं, आप ही हमें बता दीजिए कौन है क्या है करके। इन्होंने बोला तुम्हारे गांव में 30 साल से इस राजा की पूजा नहीं हो रखी है। 30 साल पहले इस राजा की पूजा काफी धूमधाम से तुम्हारे गांव में होती थी, लेकिन आज तुम्हारे गांव में इस राजा की पूजा नहीं हो रही है। ये राजा तुम्हारा रखवाला है, ये राजा तुम्हारा दुख हरता है, तुम्हारे गांव का विघ्न हरता है ये राजा, और आज तुम इसका नाम तक नहीं बता पा रहे हो, जिसने तुम्हारी बहन, बेटी और बहू और गाय भैंसों की हर हमेशा रक्षा करी है, और अपना बिल्कुल न्यायपूर्ण फैसला इसने हर हमेशा सुनाया है इस राजा ने। आज तुम उस राजा को नहीं पहचान रहे हो। ये गांव वाले बड़े भावुक तरीके से प्रभु हमसे और हम इस राजा को क्यों नहीं पहचान रहे, कृपया हमें ऐसे राजा के बारे में अवश्य बताए जो हमारे कुल का रखवाला है, जो हमारे क्षेत्र का रखवाला है। हमारा कर्तव्य है उस राजा के बारे में जानने का, जिसने हमारी दर पीढ़ी की रक्षा करी है। तब जाके गोयल बोला अरे तुम तो आज मेरे दरबार में आ गए, तब जाके मैं तुमको बता रहा हूं, नहीं तो ये राजा तो किसी के सामने आने वाला भी नहीं है। जो दे दोगे, जैसा दे दोगे, जितना दे दोगे, ये राजा उतने में खुश रहता है। उन्होंने कहा प्रभु हम ऐसे राजा के बारे में जानना चाहते हैं, इतने सालों से फिर भी हमारे गांव में कुछ ऐसा भारी नुकसान नहीं हुआ है राजा की कृपा से, प्लीज हमें ऐसे राजा के बारे में बताइए। नहीं, ये 9 लाख कतीरों का राजा है तुम्हारे गांव में, इसकी चौखंडी धोनी लगती है तुम्हारे गांव में, ये कतीरों का अगवानी राजा है। राजा धामदेव तुम्हारे जब घर का, तुम्हारे कुल का जब रखवाला है, तो तुम उसकी पूजा क्यों नहीं कर रहे हो इतने सालों से? तब जाके ये बड़े भावुक तरीके से सब जने कहते महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे धाम देवता, जो भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, यदि कृपा दृष्टि में धाम देवता आ जाए तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। तब जाके गोल देवता बोलते हैं वो तो मेरा इनने मान सम्मान और मेरी गद्दी की लाज रख दी इनने, जो यहां पर ये आ गए, अन्यथा ये तो कहीं पर मुखरते भी नहीं है। कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, ये कहीं पूज में कहीं नहीं निकले। और गोयल ने बोला अगर मैं मिथ्या बोल रहा हूं और मेरी बात में अगर सच्चाई नहीं होगी तो ये आज के बाद ये गोयल गद्दी छोड़ देगा अपनी। उन्होंने कहा नहीं आपकी बात पर अवश्य विश्वास है। तुरंत इनने अपने घर में फ़ोन मिलाया और अपने उसमें मिलाया, तो इनने अपने गांव में पूछा। उन्होंने कहा क्या हमारे गांव में पहले कतीरों की पूजा होती थी आज से 30 साल पहले? इनके जो बुजुर्ग लोग थे उनने बोला हाँ होती थी, और वो पूजा धामदेव की होती थी। खुद ही बोला उनने वहाँ से, हट से वो सब नतमस्तक हो गए गोयल के सामने।
उन्होंने कहा, हे गोयल देवता, तुमने हमारा रास्ता खोला है और आप हमारा यकीन रखें गोयल देवता, हम अपने गांव में पूजा भी करेंगे और डंके के साथ धामदेव की आराधना भी करेंगे और पूजा आरती सब करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद ये अपने गांव में गए और अपने गांव में जाने के बाद इनने पूरे गांव वालों को एकत्रित करा। एकत्रित करने के बाद दोस्तों बहुत भव्य तरीके से भंडारा हुआ। भंडारा होने के बाद धामदेव की एक मूर्ति भी सप्रेम भेंट करी और भेंट करने के बाद उस गांव में राजी खुशी से धामदेव की पूजा आराधना अच्छे से हुई। दोस्तों आज हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता को भूलते हुए जा रहे हैं, तभी तो हमें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा जैसी बड़े से बड़े पहाड़ टूट के हमारे सर पे कूद के आ जा रहे हैं। सदियों से पहले जो हमारे पहाड़ जिन पर हमको गर्व था, आज वही पहाड़ हमारे सर के ऊपर टूटकर गिर रहे हैं। क्या हमारा मुकुट गिर के हमारे ऊपर गिर सकता है? कभी नहीं। दोस्तों जब हम अपने ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता को जब भूल जाते हैं, तभी जाके हमें ऐसी चीजों का सामना करते हैं। तब दोस्तों इनके गांव में जागर और इनके गांव में अच्छे से पूजा, तब जाके इनके घर में 9 लाख कतियूर नाचे और जय जिया जय गुरु, जय जिया जय गुरु, जय जिया जय गुरु, एक ही नारा इनके पूरे गांव में गूंज रहा था। और वो गूंज इस तरीके से गूंज रही थी मानो जैसे इनके गांव में दोबारा से सुकून और चैन लौट के आया हो, जैसे इनके गांव में पुनः देवता ने अपना एक बार संरक्षण दोबारा से रख दिया हो। तो दोस्तों जब जय गुरु जय जिया, जय गुरु जय जिया, जब ये नारा पूरे जगह गूंजता है तो ये सबको एक साथ ही तार देता है। तो दोस्त ऐसी अद्भुत कथा मेरे पास आई और मैंने ये आप लोगों के समक्ष रखी है। इसमें मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। और यदि किसी भैया को, किसी बहन को, किसी दीदी को, किसी भूला को, किसी छोटे दाजू को मेरी इस कहानी का अगर प्रमाण और साक्ष्य चाहिए होगा तो अवश्य हेमचू पहाड़ी से आप संपर्क करें। बस मेरी शर्त यही है कि 3 दिन के अंदर आप मुझसे संपर्क करें। मैं उत्तरदायित्व हूं आपको इस घटना की कहानी का साक्ष्य प्रमाण दिलाने का। तो दोस्तों अवश्य हेमचू पहाड़ी में आप आए और कहानी सुनी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।